Namaskar, salam, sat sri akal. Hello, people. Welcome back to my channel, Rocky the Explorer. This is your host, Rocky. सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोज सिंस January 2019 and thank you to each and every one of you who have subscribed to my channel even though I was not uploading the videos just based on the videos that I have uploaded previously. You guys kept on subscribing. Thank you so much for that. जैसे कि मैंने कहा कि जनवरी 2019 से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है अभी तक। तो आज का दिन है 29 अप्रैल बुधवार 2020 और अभी वक्त हो रहे हैं 12:41। होपफुली आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखा तो मैंने आपको बता दिया। तो बात यह है कि आज का वीडियो क्यों और एकदम से इतने टाइम बाद मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगनी थी ना कोई वीडियो ना अपलोड करने के लिए, और बताना था कि पिछले सवा एक साल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ताकि आप लोग भी अपडेट हों और जो मैं भी करने जा रहा हूँ, जो मैं वीडियोस अपलोड स्टार्ट करूँगा तो उसके लिए भी आपको कुछ अपडेट दे दूँ। और कुछ चीज़ें जो मैं पर्सनली डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ रिसर्च थ्योरीज और उनके रिजल्ट्स हैं जो कि कंडक्ट किए गए हैं कोविड-19 के बारे में। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा था। स्पेसिफिक रीज़न ये था कि मैंने कुछ गलती करी थी और उस वजह से मैं सोशल मीडिया से कम्प्लीटली डिसअपेयर हो रखा था। ना ही कोई अपना स्टेटस अपडेट, ना ही कोई ट्रैवलिंग वीडियो, नो व्लॉग, नथिंग एट ऑल। This period happened from January 2019 till I would say June 2019। और उसके बाद मैंने प्लान किया था, नहीं सॉरी, इट हैपन फ्रॉम January 2019 टिल March 2019। देन अप्रैल 2019 में मैं कसोल गया था। मैंने उस टाइम पे भी वीडियो शूट करे थे थोड़े बहुत, जो अभी एडिटिंग में चल रहे हैं, और वो भी आगे आने वाले टाइम में आपको देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला, जनवरी टू मार्च कम्प्लीटली इनएक्टिव, नो ट्रैवल वीडियो शूटिंग, नथिंग एट ऑल, ना ही कोई व्लॉग शूट। अब अप्रैल में आई वेंट टू कसोल, देन आई केम बैक एंड इन जुलाई आई वेंट फॉर माई लद्दाख राइड। लद्दाख राइड बेसिकली वो एक ग्रुप राइड थी जो मैं अपने फ्रेंड की कंपनी के लिए करी थी। और हुआ क्या, उस टाइम पे जब मैं वापसी आ रहा था लद्दाख से, ऑन द लास्ट डे फ्रॉम पठानकोट टू दिल्ली, आई मेट एन एक्सीडेंट। बाइकर हैं, राइडर्स हैं, तो एक्सीडेंट होने लाजमी है, कुछ नहीं कर सकते। अब एक्सीडेंट में हुआ क्या था कि मैं क्रूज़ कर रहा था 90-100 की स्पीड पे, हिमालयन चला रहा था, और सडनली एकदम से कुत्ता भागते हुए आया और मेरी बाइक के आगे आया। मेरे पास ना ही ब्रेक मारने का मौका था, ना ही एक्सेलेरेट करने का। तो कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद बाइक ने 2 समरसॉल्ट खाए, मैं गिरा, मैंने रगड़ खाई बीच हाईवे में, और जब मैं उठा तब मैं समझ गया था कि मेरा पैर गया हुआ है। हॉस्पिटल पहुंच के पहले तो जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था मुकेरिया के पास हुआ था, तो मुकेरिया के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। वहाँ पे एक्सरे किया। डॉक्टर ने जैसे ही एक्सरे देखते ही वो बोल दे कि हमारे बस की बात नहीं है भाई। तो उन्होंने रेफ़र कर दिया दिल्ली, और हम दिल्ली जा रहे थे। तो बैकअप व्हीकल में मेरे को जैसे तैसे लिटाया गया, फर्स्ट एड देने के बाद, और मैं दिल्ली पहुंचा एंड देन द ट्रीटमेंट हुआ। अब ट्रीटमेंट में क्या हुआ कि मेरा जो लेफ़्ट एंकल है, लेफ़्ट एंकल में मेरे 2 स्क्रूज लगे हैं। और जब एक्सीडेंट हुआ था तो मेरा डॉक्टर से एक ही सवाल था, और वो ये था कि डॉक्टर, विल आई बी एबल टू राइड अगैन? दैट वाज द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैड। डॉक्टर सेड 90% you will be able to do all the things that you were doing before the accident, but yeah, आफ्टर द इंस्टॉलेशन ऑफ स्क्रूज लगने के बाद तुम्हारी 10% कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जैसा भी है। ये एक्सीडेंट हुआ था जुलाई में, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 15 जुलाई 2019 को। आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली एटलीस्ट 2.5 months, जिसमें कि फ्रैक्चर की हीलिंग के लिए स्क्रूज लगे हुए थे। पहले तो कच्चा प्लास्टर लगा था जब तक स्टिचेस थे, स्टिचेस उतरने के बाद फिर पक्का प्लास्टर लगा। सो इट टुक इट्स ओन टाइम। So I would say by October 2019 or November 2019, I was in a position to walk again without any help. But still, I was not 100% capable, or I would say I was not at 100% potential in terms of walking. अब
मैं आपको दिखा देता हूँ कि है क्या स्पेसिफिकली। ये अगर आप देख सकते हो, ये ओके। सो जो मैंने अभी दिखाया वो वो मेरे एंकल का पॉइंट है जहाँ पे कि स्टिचेस लगे हैं और जहाँ पे स्क्रूज लगे हैं, टू बी प्रिसाइज। बाकी ये सब चीज़ थी। जैसे कि मैंने आप लोगों से माफ़ी मांगी, रियली आई एम रियली सॉरी अगेन फॉर नॉट अपलोडिंग एनी वीडियोस। नाउ टॉकिंग अबाउट सम थ्योरीज अबाउट कोविड-19 एपिडेमिक और पैंडेमिक, जो भी है भाई, कोरोना वायरस के बारे में सिंपल सी बात, आसान भाषा में जैसे बोलते हैं। आ, पहले तो ये कि भाई फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा चलन है इंडिया में। चलन क्या, लोग किसी भी चीज़ पे आसानी से भरोसा कर लेते हैं। मेरा सिर्फ यही चीज़ कहना है कि आप सुनो सब कुछ, लेकिन पहले तो जो भी आप चीज़ सुन रहे हो उसके फैक्ट्स वेरीफाई करो। फैक्ट्स वेरीफाई करने के बाद आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो क्या है क्या नहीं है, कि ये सच है भी या नहीं है। फैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए आप बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हो, या फिर अगर जो आपको न्यूज़ सुनने में मिल रही है उस किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, आप उसके बारे में सर्च कर सकते हो। और बहुत सारे तरीके होते हैं फैक्ट्स वेरीफाई करने के लिए। अभी तो जैसा हम सब जानते हैं कि अभी नेशन वाइड लॉकडाउन में चल रहे हैं सिंस 24 25 मार्च, और आज 29 अप्रैल हो चुका है। एक महीना और एक हफ्ता हो चुका है ऑलरेडी लॉकडाउन में। मेरे को लॉकडाउन से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी प्रिसाइज, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मई 2019 से मैं वैसे भी आइसोलेशन में ही रह रहा हूँ। आइसोलेशन यानी कि मैं घर से काम करता हूँ। हाँ, काम मतलब कि मेरी जो जॉब है, आई एम इन टू आई टी सपोर्ट। बेसिकली आई एम एन आई टी मेजर इंसिडेंट मैनेजर। तो आई वर्क फ्रॉम होम ऑल द टाइम। तो अभी जो वर्क फ्रॉम होम इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, इट रियली डज नॉट बॉदर मी बिकॉज आई एम यूज टू लिविंग अलोन, लिविंग बाय माई सेल्फ, नो मैटर वट द सिचुएशन इज, सो इट्स परफेक्टली फाइन। जस्ट एक चीज़ बोलूँगा, लोग कह रहे हैं कि परेशान हो रहे हैं घर पे बैठे बैठे, दिमाग ख़राब हो रहा है, अलग अलग चीज़ें कह रहे हैं। ये सिर्फ दिमाग का खेल है। अगर आप अपने दिमाग को समझा सकते हो, सब कुछ मैनेज हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो चलिए बात करते हैं जो रिसर्च रिजल्ट्स के बारे में मेंशन किया रिगार्डिंग द कोरोना वायरस। सबसे पहली रिसर्च रिजल्ट जो मैं डिस्कस करूंगा या जो मैं आपको बताऊंगा वो है इंग्लैंड की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के रिसर्च रिजल्ट। ये रिसर्च रिजल्ट आए थे अप्रैल 3 को, और जो नंबर ऑफ एक्टिव केसेस थे या नंबर ऑफ टोटल कंफर्म केसेस थे उस टाइम तक ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसके बेसिस पे ये रिसर्च रिजल्ट है। उस टाइम पे नंबर ऑफ केसेस थे 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख। और 10 लाख यानी और उनका कहना ये था कि चाइना ने जो ग्लोबली इंफॉर्मेशन या ग्लोबली कंफर्म किया कोरोना वायरस के बारे में, वो था जनवरी 2020 को। अगर चाइना एक हफ्ता पहले कर देती तो अप्रैल 3 को जो ये 1 मिलियन केसेस थे वो 66% लेस होते। एक हफ्ता पहले यानी कि 13 जनवरी को अगर चाइना इस चीज़ के बारे में बता देती पूरी दुनिया को, तो पूरी दुनिया में 66% लेस केसेस होते। और अगर 2 हफ्ते पहले बताती तो 86% लेस केसेस होते। और विद 2 हफ्ते पहले यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 6 जनवरी के आसपास। और अगर 3 हफ्ते पहले बताती, विच जो कि 31 दिसंबर 2019 पड़ता है, उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 95% केसेस कम होते एज कम्पेयर टू द वन जो अभी सिचुएशन है। ये हो गया अगर इन्फॉर्मेशन पहले बता दी जाती। इसका भी दूसरा पार्ट है, विच इज़ अगर इन्फॉर्मेशन एक डिले में बताई जाती, यानी 20 जनवरी को बताई गई, अगर एक हफ्ते बाद बताई जाती यानी 27 जनवरी के आसपास, 27 जनवरी 2020, तो जितना इम्पैक्ट 3 अप्रैल को था यानी कि 1 मिलियन के आसपास कंफर्म्ड कोविड केसेस, वो 3 गुना होता यानी 3 टाइम्स। और अगर 2 हफ्ता डिले करती, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के आसपास बैठता है यानी 2 फरवरी और 3 फरवरी, तो यही केसेस 7 गुना होते, यानी कि 3 अप्रैल को अगर 1 मिलियन केसेस थे तो वो हो जाता है 7 मिलियन, अगर 2 हफ्ते डिले से बताता चाइना। और अगर 3 हफ्ते डिले से बताता तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ सीरियसली। जब मैंने फिगर्स पढ़े आई वाज शॉक्ड। 3 हफ्ते लेट बताता यानी कि अप्रोक्सीमेटली 11 फरवरी के आसपास अगर बताता तो ये 18 गुना होता। यानी कि अगर 3 अप्रैल को 1 मिलियन केसेस थे तो वही केसेस
18 मिलियन केसेस होते हैं, यानी 1 करोड़ 80 लाख। बहुत बड़ा नंबर है ये स्पेसिफिकली। ये हो गया साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की बात। इसके बाद आता हूँ दूसरी रिसर्च स्टडी पे, जो कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने करी है, जो कि 2 दिन पहले ही पब्लिक डोमेन में आई, यानी 27 अप्रैल को। उसमें 28 कंट्रीज़ के बारे में लिस्ट बनाई गई है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिकल स्टडी है, रिसर्च स्टडी है। और इसके बेसिस पे अगर बोला जाए तो इस स्टडी में क्या कहा गया है कि कौन सी कंट्री में किस टाइम पे या किस तारीख को कोरोना वायरस का कंप्लीट खात्मा होगा। इसमें इंडिया के बारे में क्या कहा गया है कि 97% केसेस जो खत्म हो जाएंगे, 97% कोरोना केसेस खत्म हो जाएंगे 21 मई तक, और 100% इंडिया में केसेस खत्म हो जाएंगे 18 जून तक, प्रोवाइडेड सेम काइंड ऑफ सिचुएशंस बनी रहे। अब सिचुएशन क्या है कि इंडिया में लॉकडाउन बहुत जल्दी लग गया। बहुत जल्दी क्या, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत देर से लगा, कुछ लोग कहते हैं बहुत जल्दी लगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भैया जब भी लगा, वी आर इन अ बेटर पोजीशन एज कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यूएस की हालत देख लो, नंबर ऑफ डेथ्स जैसे रिपोर्ट हो रही हैं, इटली की हालत देख लो, स्पेन की हालत देख लो, मतलब हर जगह त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा है, अगर मैं अपने देसी भाषा में बोलूँ या हिंदी भाषा में बोलूँ तो। जो हालांकि मैं तो हिंदी में बात कर रहा हूँ, बीच बीच में इंग्लिश भी यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा फैक्ट क्या है इसी स्टडी के बारे में, वो ये है कि 97% केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड 29 मई तक ख़त्म हो जाएंगे कोरोना वायरस के, और 100% केसेस ख़त्म होने के लिए ये टाइम लेगा दिसंबर 18 2020 तक। ये कि मतलब ये इस स्टडी का कह रहा है। और स्टडी में फिर से रिपीट कर देता हूँ, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन, मेरी खुद की बनाई कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। आपको सिर्फ सर्च करना है, यू नीड टू नो हाउ टू सर्च अबाउट इट। बस यही सब चीज़ें थी जो बतानी थी। इसके अलावा अब और कुछ नहीं। आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा, मैं कभी क्लीन शेव कभी कुछ। अभी लॉकडाउन की वजह से ना ही कोई सैलून खुला है ना ही कुछ, तो दाढ़ी बट रखी है, बाल बट रखे हैं। तो मैंने सोचा कि अब कुछ किया जाए, तो फाइनली मैंने कहा वीडियो भी बनाते हैं और इसके मामले में कुछ करते भी हैं। तो नेक्स्ट शॉट जो होगा इल बी सरप्राइज, नॉट एग्जैक्टली सरप्राइज, सरप्राइज क्या है वो तो अभी मैं दिखाने वाला हूँ। I'll be shaving my, not exactly shaving, I'll be trimming my beard, I'll be trimming my head. Let's see मैं किस तरीके से हेयर स्टाइल रखता हूँ, क्या नहीं, आगे आपको देखने को मिल ही जाएगा। ऑलराइट, थोड़ी आवाज़ गूंजेगी क्योंकि बाथरूम में हूँ। और ये रहा मेरा फिलिप्स ट्रिमर, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ शेविंग के लिए और बाल काटने के लिए। देखते हैं कैसा क्या स्टाइल रखता हूँ, क्या नहीं, पता चलेगा अभी। दिख गया नया चेहरा। कैसा लग रहा हूँ? चलो मैं इसको पूरा करता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट, सो ये है जो है, बेसिकली हेयर कट नहीं है, आई वेंट बॉल्ड, गंजा हो गया टू बी प्रिसाइज। बाकी और कुछ नहीं, यही चीज़ बोलनी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तो प्लीज़ गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन so that you are notified about the videos that are going to come soon. Soon as in you can expect one episode from the Extreme Solo Ride of 2018 to be uploaded within next 7 days, if I have to be precise, from today itself. Today is April 29th. और इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं। अपना ख्याल रखिए, घर के अंदर रहिए, घर से बाहर तभी निकलिए जब कोई ज़रूरी काम हो, हद से ज़्यादा ज़रूरी हो तभी निकलिए, नहीं तो मत निकलिए जब तक लॉकडाउन चल रहा है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, दैट इज़ द बेस्ट
precaution one can take at this point of time. अगर आपको ये वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया हो तो please go ahead and hit the like button, share it with your friends, family members, so that they are aware about the facts जो मैंने share करे about the research result of Southampton University and Singapore University as well. और दोनों का जो सोर्स है, मेरे लिए जो सोर्स है वो जो क्राइम तक की वीडियोस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. और स्पेसिफिकली क्राइम तक और ललन टॉप के बारे में मेंशन करना चाहता हूँ बिकॉज फॉर न्यूज़ पर्सपेक्टिव आई फॉलो दीज 2 चैनल्स स्पेसिफिकली. और हमेशा मेरे को कभी भी मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ, हमेशा मेरे को सही इन्फॉर्मेशन मिली है. पसीने से लथपथ हो रहा हूँ मैं बिकॉज पंखा बंद कर दिया है और गर्मी इतनी है दिल्ली में कि क्या ही बोलूँ. मेरा जो ये वीडियो का प्लान था, मैंने सोचा था कि मैं छत पे जाके व्लॉग शुरू करूँगा, बट एक तो मैं उठा अपने टाइम से, क्या मतलब मेरा रेगुलर टाइम कोई है नहीं उठने का, तो उठा ही मैं कोई 11 साढ़े 11 के आसपास. और उसके बाद फिर जब मैं छत पे गया इतनी कड़क धूप की दिमाग की दही हो गई. मैंने कहा कोई नहीं, घर के अंदर ही शूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है. On this note, I'll take a see off. I'll go ahead and end this video right here, right now. Thank you so much for making me a part of your day. Please go ahead and subscribe to the channel. And I'm sorry again, and thank you so much for subscribing to this channel. Ride safe, ride hard. I know we cannot ride right now, but yeah, whenever we will get the time, जब भी लॉकडाउन खत्म होगा ज़रूर. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. Stay indoors, stay home, stay happy, and be human first rather than being a machine. Ride safe, ride hard, go break your limits.